ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 10 में से 10 नंबर दे रही है 1 साल होने के बाद, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इसके जनता, मुझे लगता है कि बहुत सारे किसान राजस्थान में, बहुत सारे राजस्थान में युवा हैं। आप भी मुझे युवा ही प्रतीत हो रहे हो। उस 3,500 रुपये भत्ता किसी को मिलने लगा हो, किसानों का 55 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ हो, या जितनी भी घोषणाएं की थी कि हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, वो बिजली का बिल वापस पीछे के दरवाजे से बढ़ाया हो, टोल बढ़ाया हो, किसानों को जो किसान सम्मान निधि का पैसा ठीक से दिला पाए हो, या आरोग्य के लिए जो सबसे बड़ी योजना दुनिया की बनी आयुष्मान भारत का लाभ गरीबों को दिला पाए हो। मुझे लगता है इन सब की स्केल पर भी एक बार इस सरकार को अपना असेसमेंट करना चाहिए। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ों की घोषणाएं की थी, वो मैनिफेस्टो, एक सरकार जो दर्शन लेकर के आती है, एक संकल्प पत्र लेकर के आती है चुनाव के समय में कि हम सत्ता में आएंगे, इन सब चीज़ों को लागू करेंगे, उन सारे विषयों के आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी सरकार है, हमने आज जो है संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हम 3 तलाक हटाएंगे, हम राम मंदिर बने इसका मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम यदि सत्ता में आए 370 की धारा को हटाएंगे, हम यदि सत्ता में आए तो नागरिकता के कानून में संशोधन करेंगे। हमने वो सारे काम किए हैं। मुझे लगता है कि जो है खुद ही को नंबर देने की जो परंपरा है, इसकी पुनः समीक्षा हो। भारत की जो संवैधानिक संरचना है, फेडरल कंट्री होने के नाते जो देश की सरकार के यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है, उसमें राज्य किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यदि इसको धीरे करने का प्रयास करेंगे तो उसके दूसरे मॉडल्स हैं। लेकिन ये तय है, देश में ऐसे सताए हुए, पीड़ित, शोषित लोग जो अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए या अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत और आबरू के लिए जो भारत में आने के बाद में उनके ऊपर जो कठिनाइयाँ उसके बाद में होती हैं, उन कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए जो कानून बनाया है, इस कानून को निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। ऐसे लोग जो हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जो शासन व्यवस्था के संरक्षण में पीड़ित हैं, सताए गए, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, क्योंकि ये तीनों ही देश संवैधानिक रूप से, अपने संविधान के रूप से मुस्लिम देश हैं। ऐसे जो सताए गए लोग हैं, उनका हम भारत में स्वागत करते हैं, उनका हम भारत में बाहें प्रसार करके स्वागत करते हैं, दिल खोल करके। देश भर में देखिए, कुछ लोग, जो लोग घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, वो लोग वैध तरीके से जो लोग आए, उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं, वही नियम घुसपैठियों के लिए लागू करना चाहता है। मुझे लगता है देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। वो गुमराह करना चाहते हैं और गुमराह करके और देश के कुछ लोगों को उन्होंने जो है कि ऐसे भारतीय लोग हैं, भारत के मुसलमान हैं, भारत में जाए जन्मे लोग हैं, उनको भी शायद एनआरसी के माध्यम कारण से कोई कष्ट होगा, ऐसी बात जो है गलतफहमी फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इसमें और एनआरसी के बीच में कोई कहीं रिलेशनशिप नहीं है। अननेसेसरी इसको कोरिलेट करके देश में एक भ्रम फैलाने का प्रयास है। राज्यसभा संसद कोई भी कानून बनाने का अधिकारी है। जो कानून लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में पारित होकर के कानून बना, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद में राज्यों के लिए आवश्यक है कि वो उसको लागू करें। उनके पास में कोई कारण नहीं है कि वो लागू न करें ऐसी सूची के विषय को। लेकिन फिर भी यदि वो इसमें अवरोध पैदा करेंगे और उसका प्रयास करेंगे, तो उसका दूसरा मार्ग जो है, वो अनेक मार्ग हैं, उन मार्ग के माध्यम से उसका समाधान करेंगे। दिया जा सकता है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।